नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत एवं उत्पादक की बचत और साथ ही साथ इनका मांग की लोच के साथ संबंध। अर्थात हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से मांग की लोच या पूर्ति की लोच उपभोक्ता तथा उत्पादक की बचत को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि मांग की लोच में परिवर्तन आता है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत में क्या परिवर्तन आएगा, किसकी बचत बढ़ेगी तथा किसकी बचत घटेगी, इस पर आज हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं उपभोक्ता तथा उत्पादक की बचत एवं मांग की लोच के बीच में संबंध। अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत का तात्पर्य एक उपभोक्ता जितना देने को तैयार है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु के लिए वो 100 रुपीज देने को तैयार है और जितना देना पड़ता है विच वी वांट टू पे, जितना हम देना चाहते हैं एक्चुअल जितना देना पड़ता, मान लीजिए उसको केवल 10 रुपए ही देना पड़ा। देना कितना चाह रहा था? 100, देना पड़ता है 10। दैट इज कॉल्ड, उसके जो बीच का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत। ये प्रोफेसर मार्शल ने डिफिनेशन दिया था। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत अर्थव्यवस्था में हमें ये बताती है कि एक उपभोक्ता कितना देने को तैयार है और वास्तव में कितना देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और प्यास के कारण मुझे काश कोई एक गिलास पानी दे देता और एक गिलास पानी के लिए मैं 100 रुपीज पे करने को तैयार हूँ। 100 रुपीज में पे करने को तैयार हूँ। एक्चुअल एक मार्केट मिल गई, मार्केट में मैं गया और 20 रुपीज का मैंने बिस्लरी का एक बोतल खरीद लिया पानी। अतः मैं देना कितना चाह रहा था? वी वांट टू पे, आई वांट टू पे 100 रुपीज, बट एक्चुअल पे दैट इज 20। देना कितना पड़ता है? 20। तो इसके बीच का डिफरेंस कहलाता है 80। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। उपभोक्ता की बचत जैसे जैसे यूटिलिटी या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली बचतें लगातार कम होती चली जाएंगी। वहीं हम देखते हैं उत्पादक की बचत क्या होती है। उत्पादक की बचत वास्तव में पूर्ति फलन के द्वारा हम देख सकते हैं। पूर्ति फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु के लिए जितना मूल्य चाहता है और वास्तव में जितना प्राप्त करता है। मान लीजिए एक मेरे पास पेन है, मैं चाहता हूं कि मेरा पेन 10 रुपीज का बिक जाए, लेकिन एक्चुअल मार्केट में ये 80 रुपीज का बिकता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक मेरे पास पेन है, इसका मैंने प्राइस 20 रुपी में चाह रहा था कि इसको मिल जाता, प्राइस कम से कम मुझे 20 रुपी मिल जाता। तो ये वी वांट टू दिस, इतना प्राइस मैं चाहता हूं, बट एक्चुअल में मुझे मिल जाता कितना? 80 रुपीज। तो इसका डिफरेंस हम करते हैं तो मुझे 60 रुपए प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगी। प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पूर्ति रेखा बनानी होगी। ये मान लीजिए आपकी पूर्ति रेखा है और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई हो, ये कोई इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये प्राइस है और ये सप्लाई रेखा है जो सप्लाई रेखा का धनात्मक ढाल की है। सप्लाई रेखा ये कहती है कि कितना मैं अपनी वस्तु का मूल्य चाहता हूं। ये सप्लाई रेखा में ये बताती है कि कितना प्राइस मैं चाहता हूं तो मुझे ओ एस प्राइस मिल जाए अपनी वस्तु का, बट एक्चुअल मार्केट में मुझे ओ पी प्राइस प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। वहीं हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत, कंज्यूमर सरप्लस हम डिमांड से निकालेंगे क्योंकि कंज्यूमर का जो पार्ट होता है वो डिमांड होता है और ये डिमांड रेखा होती है और ये एक प्राइस लाइन होती है, ये प्राइस लाइन है और ये डिमांड रेखा है। अब देखिए डिमांड रेखा ये बताती है कि इतना मैं मूल्य देने को तैयार हूं, कितना? ओ डी, प्राइस वी वांट टू पे, प्राइस वी वांट टू
पे, मैं इतना पे करने को तैयार हूँ, बट एक्चुअल में पे ओपी पे करना पड़ता है, ये एक्चुअल पेमेंट है। तो 10 दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो उसी को अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और एक साथ इक्विलिब्रियम को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डिमांड इलास्टिसिटी एंड सप्लाई इलास्टिसिटी दोनों इकाई के बराबर है, अर्थात दोनों की मांग की लोच इकाई के बराबर है, अर्थात दोनों के लिए वस्तु आरामदायक है। आरामदायक वस्तु वो होती है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके प्रयोग के द्वारा हमारी इफिशियंसी इंप्रूव करती है। तो यहां पर प्रोड्यूसर के लिए वो वस्तु आरामदायक है और कंज्यूमर के लिए भी वस्तु आरामदायक है। ओके, इसीलिए यहां पर इलास्टिसिटी 1 है। और हमने एक डायग्राम ड्रा किया और यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये डिमांड रेखा है जो निगेटिव स्लोप की है, और ये हमारे पास ये दिखाता है कि जिस रेशियो में प्राइस में चेंज होता है उसी रेशियो में डिमांड में चेंज होता है, इसलिए इसका स्लोप इकाई के बराबर हमने रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने पूर्ति रेखा की ढाल भी इकाई के बराबर रखा है। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये डिफिनेशन क्या होती है इलास्टिसिटी 1 कि जिस रेशियो में चेंज इन प्राइस, जिस रेशियो में प्राइस आपका चेंज होगा, जिस रेशियो में अगर प्राइस मान लीजिए 10% चेंज होगा तो क्वांटिटी यानी डिमांड या सप्लाई भी 10% चेंज होगी, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई। तो जिस रेशियो में प्राइस चेंज होता है उसी रेशियो में यदि डिमांड चेंज होता है तो वो वस्तु क्या कहलाती है, इलास्टिक कमोडिटी कहलाएगी, लोचदार वस्तु कहलाएगी। और यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू 1 है एंड ईएस इज इक्वल टू 1 है, अर्थात दोनों के लिए वस्तु आरामदायक है। और ये आरामदायक वस्तु वो वस्तु होती है जो किसी की इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाती है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए देखिए यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है जिसकी इलास्टिसिटी 1 है, यहाँ पर डिमांड रेखा है जिसकी इलास्टिसिटी 1 है। बोथ आर इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। ई पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर हम इसको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर को मिला देते हैं तो हमें प्राइस मिल जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ से एक लंब डाल देते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी। ये लीजिए, हमने दोनों चीजों को मिला देते हैं। जब दोनों चीजों को मिला देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से मुझे संतुलित मूल्य कितना प्राप्त हो जाता है, मुझे संतुलित मूल्य ओपी प्राइस प्राप्त हो जाता है और संतुलित मात्रा ओएक्स मिल जाती है, ये आउटपुट मिल जाता है, मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट मिल जाता है। ओके, अब देखिए कंज्यूमर के दृष्टि से, मैं पहले कंज्यूमर उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस की बात करूंगा। कंज्यूमर ओ बी प्राइस देने को तैयार था, कितना, ओ बी प्राइस देने को तैयार था, देना कितना पड़ा, ओ पी। तो ये आपका पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो आपका ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आप देख सकते हो ऊपर का त्रिभुज, ये देखिए दोनों पार्ट आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ये आपका ऊपर वाला ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस है और नीचे का जो ट्रायंगल है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सरप्लस, क्या कौन सा सरप्लस होगा, हाँ, ये आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज ई पी बी, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा, तथा ई ए पी दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। क्यों, क्योंकि उत्पादक ओए प्राइस चाह रहा था, अब मिल कितना रहा, ओपी। तो चाहे इतना रहा है, मिल रहा है इतना, तो ये प्रोड्यूसर का सरप्लस हो जाएगा। ये कंज्यूमर देना कितना चाह रहा था, ओबी प्राइस देना चाह रहा था, बट उसे देना कितना पड़ा, ओपी प्राइस, तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि
इस प्रकार देख सकते हैं कि कंज्यूमर वांट टू पे ओबी प्राइस, कंज्यूमर कितना देना चाह रहा था, ओबी, और देना पड़ता है ओपी, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा पी बी। और हम अगर सही रूप से कहें तो त्रिभुज ई पी बी कंज्यूमर सरप्लस होगा। वही प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस पार्ट होगा, ये पूरा शेडेड पार्ट आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, जो डिमांड रेखा से टच करके प्राइस रेखा को टच करेगी, ये जो ट्रायंगल होगा दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। वहीं पर प्रोड्यूसर सरप्लस की यदि हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर सरप्लस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर चाह रहा था कि उसका प्रोडक्ट ओ ए प्राइस में बिक जाए, बट बिकता कितने में है, ओ पी प्राइस में बिकता है। तो ये जो आपका पास ट्रायंगल है प्रोड्यूसर सरप्लस का, ये ट्रायंगल आपका कितना होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ई पी ए, ये ट्रायंगल जो आपको मैं ये लाइट ब्लू से शेडेड करके दिखा रहा हूं, ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। इस प्रकार यदि मांग की लोच तथा पूर्ति की लोच दोनों बराबर हो, यानी इकाई के बराबर हो, तो कंज्यूमर सरप्लस विल बी इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत उत्पादक की बचत के बराबर होगी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि मांग की लोच कंज्यूमर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए दोनों बराबर है तो मांग की लोच क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, मांग की लोच यदि इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का सरप्लस इक्वल होगा, दोनों बराबर बराबर लाभ अर्न करेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि उपभोक्ता की मांग की लोच इकाई से अधिक है और उत्पादक की नहीं, यानी ई डी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जबकि ई एस इज इक्वल टू 1, यानी प्रोड्यूसर के लिए पूर्ति रेखा इकाई के बराबर है, जबकि कंज्यूमर के लिए जो डिमांड रेखा वो इकाई से अधिक है, यानी कंज्यूमर के लिए वस्तु विलासी है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, प्राइस में जितना चेंज होगा उससे ज्यादा, मान लीजिए प्राइस में 10% चेंज होता है तो मांग में जो परिवर्तन होगा, डिमांड में जो परिवर्तन होगा वो मोर देन 10% होगा, मान लीजिए यहाँ 20% होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई बिहेवियर दिखाई पड़ता है कि प्राइस में कम चेंज हो डिमांड में ज्यादा, तो आप कह देंगे कि यह वस्तु अतिलोचशील है, अतिलोचदार है, अतिलोचदार है तथा ये वस्तु विलासी होगी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मांग रेखा, आप देखिए यहां पर मांग रेखा हम देख सकते हैं, ये मांग रेखा है जो वास्तव में कम ढाल की है, कम ढाल की अर्थात ये लोचशील है, जो ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, जबकि सप्लाई रेखा वही है जो ES इज इक्वल टू 1 है, यानी ये रेखा दिखाती कि मूल्य में यदि कोई परिवर्तन होता तो उसी रेशियो में मात्रा में परिवर्तन होगा, बट यहाँ मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होगा तो मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, यानी विलासी वस्तु या लोचशील डिमांड करो ये बताता है कि यदि प्राइस थोड़ा सा गिरेगा तो मांग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अब हमारे पास ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। यहां पर से अगर हम लंब अक्ष पर एक लंब डाल देते इस ई पॉइंट से तो हमें प्राइस पता चल जाएगा, ये प्राइस को डिफाइन करने लगेगा, और यहां से अगर मैं एक लंब डाल दूं तो ये मुझे क्वांटिटी या आउटपुट को डिफाइन करने लगेगा। ओके, अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि जब हमने लंब डाल दिया तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या मिला, ओपी मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है, और ओ एक्स मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या आउटपुट क्वांटिटी मिल जाती है। ओके, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर ओ बी प्राइस देने को तैयार था, देना कितना पड़ रहा, ओपी प्राइस, तो पीबी कंज्यूमर सरप्लस होगा। ओके, वहीं प्रोड्यूसर का
प्रोड्यूसर चाह रहा था मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस OA मिल जाए, बट मार्केट ने उसे OP प्राइस दे दिया। तो ये आपका PA प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ और PB आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है? ये आपका ये पोर्शन, ये जो है डिमांड रेखा और मूल्य रेखा से सटा हुआ जो त्रिभुज है आपका ट्रायंगल PBE, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस। वही प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस, ये देखिए OA प्राइस वो चाह रहा था, बट उसे एक्चुअल में इतना प्राइस मिल जाता, तो PA प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। आपके पास ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल PAE, ये जो PAE ट्रायंगल है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम देख सकते हैं कि यहां पर ये जो शेडेड एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए, दिखाई आपको स्पष्ट रूप से पड़ रहा होगा कि त्रिभुज APE का जो एरिया है वो ज्यादा है किससे? PBE की अपेक्षा। अर्थात त्रिभुज PEA इज ग्रेटर देन त्रिभुज PBE, अर्थात प्रोड्यूसर का सरप्लस ज्यादा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के। रिजल्ट्स आ गए कि प्रोड्यूसर को अधिक बचत प्राप्त होगी उपभोक्ता की अपेक्षा। यदि ऐसी कोई सिचुएशंस है ED इज ग्रेटर देन 1 एंड ES इज इक्वल टू 1, अगर ये सिचुएशंस है तो आपको ये रिजल्ट्स पर टिक करना होगा। पीजीटी में इस प्रकार के क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर उपभोक्ता के लिए कोई वस्तु, मान लीजिए ED इज लेस देन ES, यानी उपभोक्ता के लिए वो वस्तु तो आवश्यक है, उपभोक्ता के लिए वस्तु आवश्यक है, आवश्यक है, वहीं इसके लिए आरामदायक है। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए आरामदायक है। यानी यहां पर है कि यदि ED इज लेस देन 1 एंड ES इज इक्वल टू 1 हो तो कंज्यूमर सरप्लस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? किसका कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, किसका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा? तो ये देखिए, ये जो हमारे पास एक रेखा है, यहाँ पर हम ये रेखा को देख सकते हैं कि ये तो इकाई के बराबर है, अर्थात प्रतिशत परिवर्तन, प्राइस में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी इसका स्लोप आपका लोचदार है। जबकि यहाँ पर रैपिड स्लोप है, ज्यादा स्लोप है, ये दिखाती है कि वस्तु आवश्यक है। इसमें ये बेलोचता को दर्शाता है क्योंकि इसमें ढाल अधिक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, यदि किसी मांग फलन या पूर्ति फलन में ढाल अधिक है तो वस्तु आवश्यक होगी, और मांग फलन या पूर्ति फलन अधिकतर बेलोचदार होगा। ओके, तो यहां पर देखिए कि मांग फलन बेलोचदार है जबकि पूर्ति फलन लोचदार है। यहां पर ये डिमांड रेखा है, ये आपके पास सप्लाई रेखा है, बोथ आर इक्वल एट ई पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। अगर मैं यहां से लंब अक्ष पर डालता हूं, एक लंब डाल देता हूं तो हमें यहां से प्राइस मिल जाएगा, और यहां से अगर मैं इस पे एक्स अक्ष पे डालता हूं लंब तो मुझे क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी। ओके, हाँ, ये मैंने कर दिया। अब मुझे संतुलित उत्पादन मात्रा OX1 प्राप्त हो जाती है और संतुलित मूल्य OP प्राइस हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि OP इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, और OX1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्लियर है? अब देखिए कंज्यूमर का त्रिभुज आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर का जो ट्रायंगल्स है वो कंज्यूमर OB प्राइस देना चाह रहा था बट देना पड़ रहा OP, तो PB कंज्यूमर सरप्लस है, और इस प्रकार ये PB कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रायंगल BPE कंज्यूमर सरप्लस है। वहीं प्रोड्यूसर
ओए प्राइस चाह रहा था अपने प्रोडक्ट का, बट मार्केट ने उसे ओपी प्राइस दे दिया। तो पी और ए दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये जो ट्रायंगल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रोड्यूसर सरप्लस का टोटल सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दस वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, त्रिभुज बी पी ई, यानी ये शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट जो होगा ये क्या होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। एंड ये जो शेडेड पार्ट है, ये आप शेडेड पार्ट देख सकते हैं, ये प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, यानी प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू त्रिभुज पी ई ए। अब हम क्या कह सकते हैं रिजल्ट्स में कि कंज्यूमर सरप्लस इज ग्रेटर देन प्रोड्यूसर सरप्लस। ये मेरे पास रिजल्ट आए इफ कंडीशन क्या है कि मांग की लोच इकाई से कम हो तथा पूर्ति की लोच इकाई के बराबर हो, तो ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, जो नेट जेआरएफ और पीजीटी में आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं ये प्रश्न। तो कितने इजी गोइंग हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मांग की लोच अनंत हो तथा पूर्ति की लोच इकाई के बराबर हो, तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि मांग रेखा आधार अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये परफेक्ट कंपटीशन की दशा है, परफेक्ट कंपटीशन की दशा है, तथा पूर्ति जो सप्लाई फंक्शन है ऊपर की ओर अपवर्ड स्विंग होगा, जो लोचदार है। तो इस तरह की कंडीशन में ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसको हमने लंब अक्ष से मिला दिया तो ओपी, और ये ए कंडीशन है। यहां पर देखिए कि कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस गोइंग ऑन जीरो, तथा प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो जाएगा, त्रिभुज पी ए ई, अर्थात सारा का सारा सरप्लस केवल प्रोड्यूसर को मिलेगा, कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं मिलेगा। तो ये रिजल्ट्स हमको मिले कि प्रोड्यूसर सरप्लस तो केवल मिलेगा बट कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। इफ कंडीशन क्या कंडीशन रहे, ईडी इज इक्वल टू 0 एंड ईएस इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस विल बी 0 एंड प्रोड्यूसर सरप्लस रहेगा ओनली। ओके, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न तथा कुछ आंसर्स जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी मेरे जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में लोगों ने पूछा उसका मैंने ये आंसर का एक वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। सो मच थैंक यू।